अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। ज़हीर केस की समाअत हुई है कराची की सिटी कोर्ट में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में। लेकिन पुलिस ने एक बार फिर मजूरी का इजहार किया है। पुलिस ने मफरूर मुल्ज़मान की अदम गिरफ्तारी के ऊपर जो है वो एक बार फिर नाकामी का इजहार किया है कि नूर बीबी मफरूर है, दीगर मुल्ज़मान मफरूर है। गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे गए, कोशिशें की गई, लेकिन अब तक उन मुल्ज़मान तक सिंध पुलिस जो है नहीं पहुँच पाई। पुलिस ने अदालत के अंदर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है। तफ्तीशी अफसर सईद रिंद और दीगर जो पुलिस की इंतजामिया थी, पुलिस के जो एहलकार थे, वो मुल्ज़मान के साथ अदालत में पेश हुए। ज़हीर, शब्बीर और दीगर मुल्ज़मान को अदालत में लाया गया। आज भी सिक्योरिटी में बेटे जो है ख़ास तौर पर पुलिस की सिक्योरिटी, पुलिस के प्रोटोकॉल में पेश होते हैं। और जो मुल्ज़मा है, मरकज़ी मुल्ज़मा है नूर बीबी, वो मफरूर है, यानी कि पुलिस की पहुँच से दूर है। बेटे रियासत का मुँह चढ़ाते हुए आते हैं और अवाम की जो आगे उनके आगे जो है वो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और पुलिस की सिक्योरिटी में आते हैं। लेकिन पुलिस कहती है कि जो नूर बीबी है उसके घर पे ताले लगे हुए हैं। अब ये एक अनोखा सा मजाक है अदालत और उस निज़ाम के साथ कि एक तरफ मुल्ज़मान को सिक्योरिटी दी जाती है, उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है, यानी कि एक मेहमान ख़ास बनाकर जो है वो अदालत में लाया जाता है, उनको पेश किया जाता है। लेकिन जो मफरूर मुल्ज़मान है, उस हवाले से पुलिस बताती है कि उनके पास जो है वो गिरफ़्तार करने के लिए गए, लेकिन मुल्ज़मान नहीं मिले, जिसमें मुनीर है, वसीम है, राय खुरम है और नूर बीबी ख़ास तौर पर मरकज़ी मुल्ज़मा है। बताया गया कि हमने छापे मारे, हमने तलाश करने की कोशिश की, लाहौर पुलिस की मदद भी ली गई, यहाँ कराची से भी इजाज़त लेके खसूसी तौर पर पहुँचे वहाँ पर, लेकिन मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ औक़ात में छापे मारे गए, लेकिन नूर बीबी जो है वो घर पर नहीं मिली और वो कहीं छुप गई है, वो कहीं फ़रार हो गई है। उसने जो है वो रूपोशी इख्तियार कर रखी है, अब वो नहीं मिल पा रही, तो इसलिए मज़ीद मोहलत मांगी गई है अदालत से और इस्तदा की गई है कि गिरफ़्तार करने के लिए हमें कुछ मज़ीद वक्त दिया जाए। अब अदालत ने जो वारंट गिरफ़्तारी हैं एक बार फिर जारी किए हैं और अदालत ने 6 मुल्ज़मान के नाक़ाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी किए हैं, जिसमें नूर बीबी और दीगर मुल्ज़मान उसमें शामिल हैं। अदालत ने अब एक बार फिर यानी कि पुलिस को मोहलत दी है कि जो भी आपने तीर मारना है, जो भी आपने इक़दामात करने हैं मफरूर मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करने के लिए, गिरफ़्तार करके ले आएँ और आइंदा समाअत पर यानी कि 29 जो है वो नवंबर को इस केस की मज़ीद समाअत होगी। समाअत के दौरान आपने देखा कि जिस तरह फुटेजेस में भी आपको नज़र आया होगा कि मुल्ज़म ज़हीर और शब्बीर और दीगर मुल्ज़मान को जो है वो ख़ास तौर पर सईद रिंद साहब जो कि केस के तफ्तीशी अफसर हैं, वो अदालत में पेशी पर लाए थे। और पेशी के दौरान पहले भी हमने कई बार देखा कि मुल्ज़मान जो है विक्टी का निशान बनाते हुए नज़र आते हैं। मुल्ज़मान जो है वो आते हैं और मजाक उड़ाते हुए चले जाते हैं और कभी जो है वो शब्बीर को हमने देखा कि बूथा बाहर निकाल के वो कोशिश कर रहा होता है, कि दिखाने की कोशिश कर रहा होता है कि देखें जी, उसने तो बड़ा तीर मारा है और जैसे उसका कोई कुछ नहीं किसी ने बिगाड़ा। और आज भी इसी तरह कोर्ट से निकलते हुए देखा गया कि वो मीडिया को देखकर, मीडिया के नुमाइंदों को देखकर मुस्कुराया, चेहरे पे हंसी थी, कोई परेशानी नहीं थी। इस तरह जो अवाम है उसमें मज़ीद जो है वो गम गुस्सा पाया जाता है, जिसमें ये हंसी और मुस्कुराहट और ये इस किस्म की तफरीह, ये पैगाम है कि जो कुछ करना है कर लो, लेकिन हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि इस तरह भी कि मुल्ज़मान जब जेल जाते हैं तो 14 दिन के अंदर अंदर उनकी ज़मानत हो जाती है, 14 दिन के अंदर अंदर वो जेल से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद भी उसी तरह से सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहे होते हैं, जिस तरह पहले पुलिस की सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहे थे। आज भी वो उसी तरह ही इंजॉय कर रहे हैं, आज भी उसी तरह ही वो सब कुछ कर रहे हैं जिस तरह वो पहले कर रहे थे। पहले 3-4 महीने तक वो पुलिस को, इदारों को चकमा देते रहे, मुँह चढ़ाते रहे और उसके बाद जब अदालत के अंदर सरेंडर किया तो आज भी उसी तरह की उनके अंदर जो है वो बात देखी गई। अब अदालत ने एक बार फिर मोहलत दी है और कहा है कि जो पुलिस है वो मफरूर मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करके लिया है। अगर गिरफ़्तार करके नहीं लाएगी आइंदा समाअत पर, तो जो मफरूर मुल्ज़मान हैं उनको इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा। इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का सबको मालूम है, जो कानून को जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं कि इश्तिहारी जो मुल्ज़मान होते हैं उनकी ना सिर्फ़ जो मनकूला बल्कि गैर मनकूला जो जायदाद होती है वो ज़ब्त कर ली जाती है और उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाते हैं। और उनकी जो भी कौमी दस्तावेज़ात होती हैं या उनकी जो तालीमी दस्तावेज़ात होती हैं वो भी उनको जो है वो अदालत के हुक्म के बाद बाकायदा तौर पर बंद कर दिया जाता है। लेकिन अब नूर बीबी और दीगर जो कई मुल्ज़मान हैं, इसमें ख़ास तौर पर निकाह खान और गवाह के बारे में भी बताया जाता है कि ये भी पंजाब यूनिवर्सिटी के मुलाज़मीन हैं। नूर बीबी मुलाज़िम हैं और इसके अलावा मुल्ज़िम एक वसीम, वो भी बताया जाता है कि वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी का मुलाज़िम है। तो एक इश्तिहारी मुल्ज़िम, एक मरकज़ी जो कि
बच्ची के अगवा का जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है और अब तक वो अदालतों से मफरूर है, उनकी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुआ है, तो फिर वो किस तरह जो है वो उनको मज़ीद यूनिवर्सिटी में उनकी मुलाज़मत जारी रह सकेगी, ये एक सवालिया निशान है। और उसके बाद फिर 29 को अगर किसी तरीके से भी पुलिस जो है वो गिरफ्तार नहीं कर पाती मुल्ज़मान को, मफरूर मुल्ज़मान को, या माज़ूरी का इज़हार करती है या बेबसी का इज़हार करती है कि मफरूर मुल्ज़मान को गिरफ्तार नहीं कर सकी, तो यकीनी तौर पर जो मफरूर मुल्ज़मान हैं उनको इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई के साथ साथ उनका मुकदमा अलग किया जा सकता है। और उसके बाद फिर जो मुल्ज़मान जो अदालतों में पेश होते हैं, इनके ऊपर बाकायदा तौर पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी, यानी कि चार्ज फ्रेम आयद किया जाएगा और उसके बाद फिर इनके खिलाफ गवाहों और सबूतों को तलब करने का सिलसिला जो शुरू किया जाएगा, यानी कि केस का बाकायदा तौर पर ट्रायल चलेगा। क्योंकि जो जिन सेक्शन के तहत, जिन दफ़ात के तहत ये मुकदमा दर्ज है, उन दफ़ात के तहत भी अगर जो चालान आ चुका है, उन दफ़ात के तहत भी अगर मुकदमे का जो है वो ट्रायल चलाया जाता है, जिससे फ़रार होने की मुल्ज़मान भरपूर तरीके से कोशिश भी कर रहे हैं, तब भी जो है वो इनको ट्रायल चलता है, गवाह और सबूत आ जाते हैं, तो सज़ा होगी। और सज़ा क्या है वो सब सेक्शंस के साथ हम पूरी तफसील के साथ आपको बता चुके हैं। अब आज ख़ास तौर पर जिस तरह मोहलत दी गई थी, क्योंकि गुज़श्ता समात पर पुलिस की तरफ से कहा गया था कि मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस की मदद ली जा रही है और उसके बाद फिर सिंध हुकूमत की तरफ से भी बाकायदा तौर पर इस मामले में इजाज़त ली गई थी। लेकिन एक बार फिर हम देखते हैं कि सईद रिंद साहब जो है वो खुद तो आते हैं इस केस में, लेकिन जो मफरूर मुल्ज़मान हैं उनको लाने में नाकाम दिखाई देते हैं। लेकिन उनके जो औलाद है, यानी कि मरकज़ी मुल्ज़मान ज़हीर और शबीर, वो उसी तरह उसी प्रोटोकॉल में, उसी सिक्योरिटी में आकर जो है वो पेश होते हैं। बाकी जहाँ तक केस की हम बात करें कि केस से राह फ़रार इख्तियार करने की भी मुल्ज़मान की तरफ से कोशिश की जा रही है। जिस तरह उनको ये अंदाज़ा है कि इस केस में कहीं भी उनके बचने के इम्कानात नहीं है, कहीं भी जो है वो उनको मज़ीद दादरसी नहीं होगी, क्योंकि एक तो ढिठाई है, दूसरी तरफ ये है कि उनको ये अंदाज़ा है कि सज़ा से नहीं बच पाएँगे और बच्ची भी उनको नहीं मिलेगी। तो जो कुछ पैसा था या जो कुछ भी उनकी जमा पूँजी थी, वो इस केस में लगा चुके थे। अब इस तरह भी उन्होंने भरपूर तरीके से कोशिशें जो है वो शुरू कर दी हैं कि किस तरीके से सुलह सफ़ाई का मामला हो जाए, बच्ची भी अगर नहीं मिलती तो ना मिले, कम से कम केस जो है वो वापस ले लिया जाए। तो इस तरह भी अब तक वो नाकाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जो मज़ीद समाअत है 29 नवंबर को केस मुकर्रर किया गया है। अब इलियास मेमन साहब ने, जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक बार फिर मुल्ज़मान के जो कि मफरूर मुल्ज़मान हैं, उनकी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है और पुलिस को पाबंद किया है कि 29 नवंबर को इनको गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। इनके पहले 3 बार इनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। अब ये चौथी बार पुलिस को पाबंद किया गया है कि उनको गिरफ्तार करके अदालत में लाया जाए। अब देखना है कि जो मफरूर मुल्ज़मान हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए अब आइंदा समात पर पुलिस क्या जो है वो इक़दामात करती है, क्या कार्रवाई करती है। लेकिन जहाँ तक लोगों के अंदर गम गुस्से का सवाल है, अब वो नाकाबिल बयान है कि जहाँ एक तरफ पुलिस जो है वो गैर संजीदगी का मुज़ाहरा करती हुई नज़र आई है, एक तरफ पुलिस जो है वो गैर संजीदा इक़दामात करते हुए नज़र आई है, दूसरा जो बच्ची की एमएलओ नहीं हो सकी और उसके बाद फिर ख़ास तौर पर स्पेशल मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म दिया गया और उसके बाद फिर बच्ची को साइकियाट्रिस्ट के ज़रिए कहा गया कि उसका जो है मुआयना कराया जाए। तो उस हवाले से भी अब तक जो है कोई संजीदा इक़दामात नहीं किए गए महकमा सेहत सिंध की तरफ से, जिसके ऊपर जो है वो अवाम में बेशुमार हम देख रहे हैं कि गम गुस्सा पाया जाता है और जिसमें कई बार ख़तूत भी लिखे जा चुके हैं जिब्रान नासिर की तरफ से। कई बार जो है वो इक़दामात भी करने के हवाले से सेक्रेटरी सेहत से भी रब्ता किया गया है कि जिस तरह से हाई कोर्ट का हुक्मनामा है उस हिसाब से बच्ची का जो है वो मुआयना कराया जाए चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में, लेकिन कोई जवाब नहीं आ पा रहा है। अब देखना ये है कि ट्रायल कोर्ट में मज़ीद 15 दिन के अंदर क्या रिपोर्ट पेश की जाती है, क्योंकि 1 नवंबर के बाद 15 दिन का टाइम था। 15 दिन के अंदर अंदर जज इलियास मेमन साहब की अदालत में जो महकमा सेहत है उन्होंने रिपोर्ट पेश करनी थी। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या रिपोर्ट पेश की जाती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।